तो आपको मैं एक बहुत ही बड़ी खबर बताने वाला हूं कि अब स्मार्टफोन लेकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाना होगा अभ्यर्थियों को। हाँ, कहेंगे कि ये कौन सी बात है, तो ये बात ऑथेंटिक है और इसको लेकर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या होगा स्मार्टफोन से और क्यों लेकर जाना है स्मार्टफोन। और साथ ही साथ स्मार्टफोन में अब इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए, उसमें 2 GB डेटा भी रखना है। और इसमें क्या टेस्ट होगा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस बार 2024-25 की जो भर्ती की प्रक्रिया जब अभी आई है, इस प्रक्रिया के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मार्टफोन लेकर अब जाना होगा आपको रैली साइट पर, जो जहां पर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद जो आपको टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट आपको स्मार्टफोन पर देना होगा। और इसको लेकर आपको जान लीजिए कि नोटिफिकेशन में ही बताया गया है, ये नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया है। इस बार क्या क्या बदलाव हुए मैं आपको बता दूं। अग्निवीर क्लर्क जिसको आप कहते थे, वो अग्निवीर क्लर्क अब ऑफिस असिस्टेंट के रूप में जाने जाएंगे। अग्निवीर क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के रूप में जाने जाएंगे। और ये ऑफिस जो असिस्टेंट होंगे, ऑफिस असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट वहां पर लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट ध्यान रखिएगा कि जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी तैयारी भी आप तमाम अभ्यर्थियों को करनी है, जो अभ्यर्थी जो ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं। अब एक बार देखिए कि अग्निवीर और साथ ही साथ रेगुलर भर्ती वाले जैसे कि एसओपी फार्मा के भी अभ्यर्थी हैं जिसका नोटिफिकेशन मुझे दिख रहा है, इन तमाम अभ्यर्थियों को अब जो है ये एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसे आप देखेंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट को देने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस जब आप 1600 मीटर दौड़, जो आपका 9 फीट डीच और जिस तरह की जब फिजिकल फिटनेस की प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, जो हाइट वेट चेस्ट सब की जब आप माप हो जाएगी, तो उसके बाद याद रखिएगा कि आपका टेस्ट लिया जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। और इसमें कहा गया है कि सभी कैंडिडेट जो हैं वो स्मार्टफोन लेकर आएंगे और स्मार्टफोन में मिनिमम 2 GB डेटा रहना चाहिए कि उस प्रक्रिया में जो इंटरनेट का यूज होगा तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और हम आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पढ़ लीजिए, ये नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, ये अग्निवीर के नोटिफिकेशन में भी मिलेगा, एसओपी फार्मा वाले में भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस बार जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है, इसको लेकर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाइज द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एज पर पॉलिसी इन वोग। जो अभी की वर्तमान की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, पॉलिसी है, उसमें आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जब आप देंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हु कैन एडप्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ द जो इंडियन आर्मी, जो वहां जो इंडियन आर्मी का जो माहौल है उसको लेकर वहां पर टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि एबल टू एडप्ट टू द चैलेंज ऑफ मिलिट्री लाइफ, जो मिलिट्री लाइफ के चैलेंज है उसको एडप्ट करता है कि नहीं वो वहां पर टेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो है दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई दैट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल एंड फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो इसमें क्वालिफाई करेगा वही व्यक्ति मेडिकल टेस्ट में आगे जाएगा। दोज कैंडिडेट हु डोंट क्वालिफाई द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल नॉट बी अलाउड फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो इसमें से फेल कर जाएगा उसको हटा दिया जाएगा, वहां पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Candidates will be allowed to carry their smartphones for the duration of adaptability test। जो ड्यूरेशन, जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जो समय है उसमें आपको स्मार्टफोन अलाउ किया जा रहा है। और इसको लेकर ध्यान रखिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्मार्टफोन आपके पास है, आप समझ लीजिए कि स्मार्टफोन आपको लेकर जाना है, तो इसको लेकर आप लोग तैयारी रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने वाली है। इस बार जबरदस्त प्रक्रियाएं संपन्न होने वाली है। मैं जिस तरह से अभी तक जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतर तरीके से भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न होगी। और इसको लेकर आप तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर तैयारी बनाइए
और आशा रखिए कि इस बार आपकी अगर बेहतर तैयारी रहेगी तो बेहतर भर्ती यहां पर होने वाली है। और जैसे आपने पहले देखा था कि भर्ती प्रक्रियाएं बहुत ही सरल होती जा रही है, अब वहां पर आपने देखा कि किस तरह से टाइमिंग प्रॉपर मिल रहा है, सब कुछ। अब कोई भी जो फिजिकल फिटनेस की बात है वो वहां पर बहुत समस्या देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि भीड़ कम रही है। सी एग्जाम पहले हो जा रहा है, भीड़ कम जा रही है, वहां पर जो अधिकारी पदाधिकारी है उनका भी अब बहुत ही बिहेव एकदम आपको कह सकते हैं कि जो मैंने देखा है बहुत ही बेहतर है। तो इस बार आपकी जो तैयारी है, याद रखिए आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप निश्चित ही सफल होने वाले हैं, इसको लेकर कहीं संकोच करने की बात नहीं है। अब जो बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि इस बार कुछ कुछ बदलाव जो हुए हैं इसको आपको समझ लेना है, पहले इसको आपको देख लेना है, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो इस बार जो क्लर्क और इस जो भर्ती प्रक्रिया है, क्लर्क के नाम को चेंज करके, बातें वही है, क्लर्क को चेंज करके ऑफिस असिस्टेंट बना दिया गया है और इसमें एक टाइपिंग टेस्ट को ऐड कर दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं जो ये है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो इसमें रखा गया है, जिसमें कि आपको स्मार्टफोन लेकर जाना है और इस टेस्ट की प्रक्रिया आपको संपन्न करनी है, फिर जाकर आपको मेडिकल और फिर आगे की प्रक्रिया आपको उसमें भाग लेने का मौका मिल सकेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक बात देखिए, इसमें देखिए आपको जिस समय ये टेस्ट कंप्लीट होगा उसी समय आपको स्मार्टफोन वहां पर अलाउ होगा। ऐसा नहीं है कि आप सी एग्जाम में या अन्य जगह पर इसमें अलाउ हो जाएगा, आप स्मार्टफोन लेकर चारों तरफ घूम सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए जिस समय ये परीक्षा होगी वो समय आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज स्मार्टफोन को आपको उसमें अन्य सभी प्रक्रियाओं में अलाउ नहीं होगा। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी बनाइए, शालीनता से, बेहतर तरीके से। जिस तरह आपने देखा होगा भारतीय सेना जिस तरह से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करती है कि हर एंगल से आपको देखा जाता है, तो आप अपनी शालीनता बनाते हुए भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा आगे बनेंगे बेहतर तैयारी के साथ, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि इस सारी प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश करे तो समझ लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए सावधान रहिए और गलत लोगों की जो सूचना है वो संबंधित आरोप के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी दीजिए, जिससे कि गलत लोगों को पकड़ा जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके और जो अभ्यर्थी हैं बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़े और भारतीय सेना का गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बन सके। फिर से हम कहना चाहेंगे कि देखिए जो खबर हम आपको दे रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे जो लोग हैं, जो आप लोगों की बेहतरी चाहते हैं, वो बेहतर तरीके से इन सारी सूचनाओं को एकत्रित कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अभी तक अगर आप आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई बेहतर जानकारी शेयर करिए। हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या बेहतर जानकारी चाहिए। तो फिर से हम कहेंगे स्मार्टफोन अलाउ है, जो कि एक ड्यूरेशन में जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है जहां पर उसको देने के लिए अलाउ है और इसके लेकर तैयारी बनाकर रखिएगा। फिर से हम कहेंगे चौपाल समाचार और आर्मी भर्ती चौपाल से जुड़िए और अपने साथ हम सभी को ये जरूर कहेंगे कि ये मौका मिल रहा है कि आप समाज और देश की सेवा कर सकेंगे, तो हम सब आपके साथ हैं। बेहतर तरीके से आगे बढ़िए और कोई भी जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए, धन्यवाद।